लोकसभा 2024 के चुनाव का आगाज के साथ ही अब अंतिम पड़ाव पर भी यह चुनाव होने वाला है और अभी जहां कल 25 तारीख को चुनाव है, वहीं आखिरी मतदान भी 1 जून को वाराणसी में होगा। ऐसे में लोगों का क्या विचार है, क्या कहना है, किसकी सरकार होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, इन सब मुद्दों पर आज हम वाराणसी के इस कंपनी बाग मैदान में हैं और यहाँ पे हम लोगों से बातचीत करेंगे, उनसे राय जानेंगे कि आखिर सरकार कैसी हो, किसकी हो तथा उनसे क्या अपेक्षाएं हैं। जी, सरकार के बारे में बात किया जाए तो कैसी सरकार आप लोग चाहते हैं? जो सरकार चल रहा है इसमें मोदी जी का, इससे बेटर सरकार तो हमें नहीं लगता कोई सरकार है। क्या क्या किया उन्होंने वाराणसी के लिए अभी तक? वाराणसी के लिए सबसे पहला काम कि व्यापारी ने सुकून से अपना बिजनेस कर रहा है, न कोई लूट न माफियागिरी खत्म हो गया है और उसके बाद इसी शांति से लोग कमा रहे हैं, खा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सरकार के लिए, कैसी सरकार होना चाहिए? मैं यही चाहता हूँ। मैंने मोदी जी को 10 साल दे दिया है और 10 साल में भारत का केवल कागजों पे विकास हुआ है, जमीनी स्तर पर उनका विकास नहीं है। ठीक है, जमीनी स्तर पर उनका विकास नहीं है। और वाराणसी में मेरी उम्र है जो 45 साल है, मैंने वाराणसी को बहुत पहले से देखा है। जो वाराणसी में पहले जैसे था वैसे आज भी है, केवल मीडिया के द्वारा जो भी बताया जाता है वही है और कुछ हकीकत नहीं है। एक नमो घाट बनाए हैं मोदी जी ने और यही कुछ चीजें हैं। आज नदियों की व्यवस्था आज भी वैसी है, जितनी गंदगी पहले थी आज भी वही गंदगी है। तो कैसा सरकार चाहते हैं? हम चाहते हैं ऐसी सरकार हो, गठबंधन की सरकार हो और पढ़ा लिखा हमारा प्रधानमंत्री हो। क्या कहना चाहेंगे, विकास के लिए किसकी सरकार होनी चाहिए? हम भी कहते हैं कि सरकार बदलना बहुत जरूरी है। क्यों? और इसलिए कि इसमें हम लोग को बहुत परेशानियां हो रही है। हम लोग को जो जगह हम लोग को खाने पीने को दुकान लगता था वो हटाया जा रहा है। हम बहुत दिक्कत हो रही है। इस सरकार को हटाना हम लोग को बहुत जरूरी है। कैसी सरकार चाहते हैं आप लोग, किस तरह की सरकार होनी चाहिए? डेफिनेटली बीजेपी, मोदी जी जैसी। क्योंकि अभी काफ़ी आपने देखा होगा मार्केट में जो लोग कहते हैं न्यूसेंस है कि काफ़ी महंगाई बढ़ी है। तो आफ्टर 2014 जो आप देखेंगे कंपेयर टू कांग्रेस, आई थिंक सो बीजेपी इज डूइंग बेटर. After 2014, if you compare 2004 to 14, there was a lot of things. Like if you compare what are the petrol prices gone 2004 to 14, if you compare 14 to 24, it's a definitely percentage wise, it's a not even 100%. When if you compare 2004 to 14, 2004 से 14 करेंगे तो उसमें करीबन 200% का बढ़ा था, लेकिन जो 14 से 24 था वो इवन नॉट 100%. महंगाई की जब बात करते हैं लोग कहते हैं कि सब्सिडी, गैस, ये वो, तो मुझे लगता है मोदी जी ने काफ़ी बेहतर किया है और आने वाले टाइम में अगर उनकी सरकार रहती है तो डेफिनेटली इम्प्रूव काफ़ी करेंगे। चलिए सीधे बात करते हैं कि 140 रुपये कांग्रेस की सरकार में $140 प्रति बैरल पेट्रोल था और उस समय 53 रुपये से 73 रुपये पेट्रोल बिकता था, लेकिन आज की डेट में 90 रुपये प्रति बैरल पेट्रोल है और 100 रुपये के बिक रहा है। डॉलर की बात करें तो कांग्रेस के शासन में 67 रुपये था और आज 83 रुपये के लगभग है। क्या ये महंगाई? तो डेफिनेटली मैं आपको जवाब देना चाहूंगा कि ऑल ओवर आप जो महंगाई देखेंगे अभी वर्ल्ड वाइड जो भी रेट है पर पर्सन कैपिटा, वो आप कंपेयर करेंगे कंपेयर टू अदर कंट्रीज, आज भी इंडिया उनके चलते काफी महंगाई जो दर बढ़ा है वो ऑल ओवर वर्ल्ड बढ़ा है। तो उसके चलते भी जो इंडिया का ग्रोथ कहेंगे ज्यादा हुआ है और महंगाई आप कहेंगे कि 10%, 8% वर्ल्ड वाइड बढ़ा है, तो आज इंडिया 3.44% पे है। सो दैट्स नॉट अ बिग डील। और 1.4 बिलियन पॉपुलेशन इज नॉट इजी टू, नहीं आसान इतना आप लोगों को लेके चलना, बट तो भी मोदी जी ने जो किया है विदाउट एनी कंपैरिजन ऑफ रिलीजन, नथिंग, उन्होंने काफी लोगों को दिया है। और मैं कह रहा हूँ ऐसा नहीं है, आप कहीं भी से मतलब रील्स वगैरह उठाएंगे देखेंगे तो मोदी जी डेफिनेटली बेटर। क्या कहना चाहेंगे, सरकार कैसा होना चाहिए? सरकार जो है मोदी जी सब बेहतर है। क्या खासियत है, किस तरह खासियत का डेवलपमेंट इतना ज्यादा हुआ है, जो है सड़क से लेके जो है हर चीज में जो है आयुष्मान कार्ड है, उज्ज्वला योजना है, पब्लिक के हक में अच्छा हुआ है, तो इसलिए बेहतर सरकार चाहिए। सरकार कांग्रेस की बननी चाहिए, इसलिए बननी चाहिए कि कांग्रेस के राज्य में बेरोजगारी नहीं था, महंगाई नहीं था, पेट्रोल डीजल का दाम नहीं बढ़ा था, जो था संतुलित था सब। अब तो हर चीज का भाव कब बढ़ जाएगा कब घट जाएगा कुछ समझ में नहीं, घटने की तो बात ही नहीं है, बढ़ जाएगा ये बस समझ में आता है। और कांग्रेस के अलावा और कोई देश तो चला नहीं सकता है। तो भाजपा तो बहुत काम कर रही, भाजपा चिल्ला रही, भाजपा एक काम की है सिर्फ,
वो सड़क बनवाइए। और सड़क बनवाने से तो बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिलेगा, सड़क बनवाने से जो है महंगाई तो दूर होगी नहीं। जब तक पेट्रोल डीजल का दाम कंट्रोल में नहीं होगा तब तक राशन वगैरह खाने पीने की चीजों का दाम कंट्रोल में नहीं आएगा। तो ये तो जो है पेट्रोल और डीजल का दाम तो बढ़ाते जा रहे हैं, तो राशन और खाने पीने का दाम तो क्यों घटेगा कैसे? ट्रांसपोर्टिंग उसी से होता है, पेट्रोल डीजल से, तो वो कहाँ जाएगा? तो सरकार मतलब सरकार निष्क्रिय है। सरकार जो है बिल्कुल किसी काम की नहीं है। सरकार सिर्फ रईसों की है, धनवानों की है, और उन्हें धनवान बनाते जा रही है, और हम ऐसे लोगों को जो है और गरीब बनाती जा रही है। मध्यम श्रेणी तो बिल्कुल मर रहा है इस समय महंगाई से। प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए कि यहाँ काम करे, काम लाए संसद से, सरकार से मांग करे, वैसा प्रत्याशी चाहिए। तो सरकार किसकी चाहते हैं आप लोग? सरकार जो काम करे, नौकरी दे, बच्चों का जो एक भविष्य बने। तो अभी भाजपा की सरकार है, क्या अच्छी सरकार है, काम कर रही है? देख ही रहे हैं कितना काम कर रही है। तो आप लोग क्या उससे नाराजगी है या खुशी है? नहीं, नाराजगी तो है ही, जो है नौजवानों का भविष्य खराब हो रहा है। कैसे नौजवानों का भविष्य खराब हो रहा है? अब देख लीजिए कितना नौजवानों को नौकरी आया। इस बार की सरकार ये होनी चाहिए कि जो जनता का सुने, जनता की सुनने वाली सरकार होनी चाहिए, न कि रईसों की सुनने वाली सरकार नहीं चाहिए। और ये सरकार रईसों की सुनने वाली सरकार है, ये जनता की सुनने वाली सरकार नहीं है। कैसे, क्या लग रहा है कि विकास नहीं हो रहा है इनके शासन में? इनके साथ कौन सा विकास है? क्यों शौचालय है वे भी टूटा फूटा शौचालय के विकास हो रहा है। शौचालय के विकास से होगा, पेट में भोजन रहबा नहीं क्या, खाली सोच भाई करिए आदमी। हाँ, तो कैसी सरकार होनी चाहिए? ऐसी सरकार होनी चाहिए, पहले पेट भरेगा तब ना शौचालय में जाएगा। पेट भरवा नहीं क्या, शौचालय में कहाँ से जाएगा? तो भाजपा तो चिल्ला रही अब की बार 400 पार। हाँ, अरे 4000 पार भी सब चिल्ला रहे हैं। 400 पार की कौन बात करते हैं आप? वो सब तो 4000 पार भी कर सकते हैं। तो ऐसी सरकार कौन लेगा? तो ये थे वाराणसी के आम मतदाता जो सरकार से कुछ ने खुशियां जताई है तो कुछ लोगों ने नाराजगी जताई है। कुछ का कहना रहा है कि भाजपा के सरकार में विकास हो रहा है, तो वहीं कुछ लोगों का साफ कहना रहा कि भाजपा ने केवल और केवल छलावा किया है। कुछ नाम मात्र का विकास तो किया है, लेकिन इस विकास से आम जनजीवन के, आम मानस पे ऊपर बहुत प्रभाव पड़ रहा है। महंगाई का असर पड़ रहा है, व्यापार नहीं रह गया है। कुछ विकास तो हुआ है, लेकिन उस विकास से जीवन चलाना मुश्किल है। कैमरा पर्सन नवनीत राय के संग विमलेंद्र राय, भारत एक्सप्रेस, वाराणसी।